हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं अनुच्छेद से रिलेटेड एक वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 1 से लेके 80 मतलब कि 80 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देखेंगे। जो एग्जाम, जैसे कि अभी हमारा एग्जाम चल रहा है, एमटीएस वाला एग्जाम चल रहा है, तो उस पर ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और प्लस वनडे एग्जाम, जो भी हम लोग वनडे एग्जाम देते हैं उस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 80 तक की। तो ये हमारा पार्ट 1 है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 80 से लेके 100 मतलब कि 150 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 1। ठीक है, इस पे दिया गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब देखिए इस पे याद क्या करना है, खाली नाम आप लोगों को याद रखना है, बाकी ये पता ही है कि हाँ संघ का होगा या फिर राज्य क्षेत्र से होगा। ठीक है, फिर सेकंड आर्टिकल में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो इस पे क्या याद करना है, खाली प्रवेश या फिर स्थापना भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो देखिए मैंने रेड से कर दिया, तो इन्हीं अगर ये कीवर्ड याद रहेंगे तो आर्टिकल में कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 5 में दिया गया संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग अगर भूल जाते हो तो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है आर्टिकल्स 1 से लेके 51 तक की, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं जिससे कि हिंट मिल जाए कि हाँ इस आर्टिकल में ये है और एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 में दिया गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 14 से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर इसके बाद है अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में दिया गया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, या तो इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, फिर अनुच्छेद 20, इससे भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, फिर अनुच्छेद 21 में दिया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक, फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A। इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 21A में दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और 21A में दिया गया 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पे। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 कुछ में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो 22 का खाली आप लोग याद रखिएगा गिरफ्तारी। ठीक है, और अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है बालकों से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इसको भी। अनुच्छेद 24 में दिया गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स ये भी। और फिर इसके बाद है अनुच्छेद 25 में दिया गया अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक, अब है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये अनुच्छेद किस पे आया, यूपी SSSC पेट में भी पूछा गया था और एमटीएस में भी देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। और फिर इसके बाद है अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 39 में 39 प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य करने के समान वेतन। ठीक है, तो याद रखिएगा 39 में दिया गया समान कार्य के लिए समान वेतन।
अब देखिए जो भी रेड से मैंने करा हुआ है इसको तो बिल्कुल ही याद ही रखना है, जिससे कि याद रहे सब, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का अ, ठीक है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 से काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। फिर है 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 44 या 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, मतलब कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। अब देखिए अगर इसको याद करना, देखिए 44 दिया गया है, 44 क्या है, सेम है, इंग्लिश में क्या, हिंदी में हम लोग बोलेंगे समान बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, समान सिविल संहिता, ठीक है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 45 को याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो अभी भी बता देता हूं। देखिए इसमें खाली 45 लिखा हुआ, खाली देखिए आगे क्या लिखा हुआ, 6 वर्ष, ठीक है, तो 4 5 6 खाली 6 आप लोग ऐड कर लेंगे तो याद रहेगा कि हाँ ये 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो 4 5 और 6 याद रखिएगा बस, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है 51, अनुच्छेद जो है 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि ए में क्या है और 51 में क्या है। अब देखिए 51 में जो दिया गया, अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है, ठीक है, और 51 ए में दिया गया है मूल कर्तव्य, जो कि है 11, ठीक है। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा भाग 4, जो कि है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड, और देखेंगे तो पूरा हमारा केंद्र से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी 4 नहीं 5 होगा, और अब आगे हम लोग देखते हैं इस पे अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। और फिर इसके बाद है जो 52 दिया गया था, भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 57 में जो है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रताएं हैं, और अनुच्छेद जो 58 है राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है, ठीक। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद जो 60 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है 61, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये महाभियोग याद रखिएगा किस पे दिया गया है, 61 में दिया गया है। फिर इसके बाद है 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 70, अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। आप देखिए 72 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे दिया गया है क्षमादान, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, और क्षमादान को इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन्स, ठीक है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 74 या 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी एक। और फिर है हमारा अनुच्छेद 75, ठीक है, का एक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 76, जो कि है भारत का महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल। और फिर इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 79। अब देखिए 79 के बाद से जो भी होगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 79 में दिया गया संसद के गठन का प्रावधान, ठीक है, तो संसद में कौन कौन होगा उसके गठन का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 79 में। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल का पार्ट 1, जिससे कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इसी से पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो आता है तो आपका 80 से लेके 150 के बीच में जो अनुच्छेद है उससे काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि जो एमटीएस के एग्जाम देने वाले हैं तो 2 से 3 नंबर का एग्जाम आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो आप लेके सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।